तो देखो हम लोग जंप में से स्टार्ट करते हैं। तुम लोग की क्लास जंप में से कौन कौन से जंप होते हैं? लॉन्ग जंप होता है ना? तो जैसे लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप में 3 टेक्निक्स होती हैं, है ना? क्या होती है? एक हैंग स्टाइल होती है, एक सेल होती है, और एक क्या होती है? साइकिलिंग, है ना? एक क्या होती है? हिचकी या फिर साइकिलिंग बोल सकते हो उसको। एक सेल होती है और एक हैंग स्टाइल होती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई भी ये जो स्टाइल है ना, इस ये तो बेसिक है। स्टाइल्स की बात हम लोग बाद में करते हैं। पहले थोड़ा सा इसके मेजरमेंट को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक लॉन्ग जंप में रनवे होता है ना? एक क्या होती है? लॉन्ग जंप की पीठ होती है ना? और यहाँ पर क्या होता है? एक टेक ऑफ बोर्ड होता है। ठीक है, टेक ऑफ बोर्ड को हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, इसका मेजरमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये 9 मीटर का कम से कम होना चाहिए। 9 मीटर का होता है ये, इसका क्या लेंथ। ठीक है, और इसकी जो विड्थ होती है वो 2.75, कम से कम इसकी होनी चाहिए 2.75 टू 3 मीटर होती है। ठीक है, मेजरमेंट हो गया। यहाँ से पिट से इसका जो डिस्टेंस कितना होता है? तो ये 2 मीटर का होता है। कितना? 2 मीटर का डिस्टेंस होता है। ठीक है, टेकअप बोर्ड है। ये क्या है? टेकअप बोर्ड है। टेकअप बोर्ड से इसका डिस्टेंस कितना होता है? 2 मीटर। ठीक है, अब ये क्या है? ये रनवे है। तो रनवे का मेजरमेंट कैसे हम लोग देखते हैं? तो रनवे का जो मेजरमेंट लेंथ जो है इसका 45 मीटर कम से कम होना चाहिए, 45 मीटर। और इसकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? 1.22 होती है। आ रहा है समझ में? 1.22 1.22 मीटर इसकी विड्थ होती है। तो 1.22 मीटर विड्थ होती है, तो फिर इसकी भी विड्थ कितनी होनी चाहिए टेकअप बोर्ड की? सेम सेम होगी, है ना? अब उसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। देखो ये टेकअप बोर्ड है। टेकअप बोर्ड की जो चौड़ाई होती है ये 20 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 1.22 मीटर। ठीक है, आ गया समझ में? विड्थ कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर की, और लंबाई कितनी होती है? 1.22 मीटर। इसमें 10 सेंटीमीटर का एक और बोर्ड होता है। इसको हम लोग यहाँ पर फाउल मेजर करने के लिए रखते हैं। ये भी लकड़ी का ही बना होता है बेस इसका, लेकिन इसके ऊपर में यहाँ पर प्लास्टिसिन होता है। क्या होता है? प्लास्टिसिन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्या होता है? प्लास्टिसिन होता है। ठीक है, ये प्लास्टिसिन एक तरह का कच्चा रबड़ बोल सकते हो, है ना? प्लास्टिसिन का बना होता है। प्लास्टिसिन क्या होता है? एक तरह का कच्चा रबड़ होता है जिसमें कोई भी, जैसे आटा गूंथ के रखते हो, तो आटा गूंथ के रखे हो, उसमें कोई उंगली लगाओगे तो निशान पड़ जाता है ना। तो उसी तरह से ये प्लास्टिसिन में कोई भी मार्क जैसे पड़ जाता है तो उसमें निशान आ जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि फाउल किए हो या नहीं किए हो। ठीक है, आवाज़ किसका आ रहा है? ठीक है, आया समझ में? तो ये जो 20 सेंटीमीटर का जो पट्टी है, ये तुम्हारा लकड़ी का बना हुआ है। इस पर तुम्हारा जैसे मान लो यहाँ पर पैर पड़ता है ना? रनिंग करके आए और यहाँ पर ऐसे तुम्हारा पैर पड़ा। ठीक है, तो ये फाउल नहीं है,
यहाँ तक कॉर्नर तक भी पैर पड़ रहा है तो भी फाउल नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस पे टच होता है प्लास्टिसिन पे, तो ये क्या हो जाता है, फाउल हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मार्क आ जाता है। तो ये जो मार्क है, इसको यहाँ पे जो जज बैठे रहेगा, जो रेफरी रहेंगे, उन लोग क्या देखेंगे, और जैसे अगर फाउल हो गया तो यहाँ पर वाइट कलर का फ्लैग, रेड कलर का फ्लैग उठाकर दिखाएंगे, और फाउल नहीं है तो वाइट कलर का फ्लैग उठाकर दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से रनवे करके आते हैं, रनिंग करके आते हैं, इस जगह पर टेक ऑफ लेते हैं, और फिर आकर यहाँ पर गिरना रहता है, ठीक है। ये तो प्रोसेस हो गया लॉन्ग जंप का। थोड़ा सा इसका मेजरमेंट को, ये प्लास्टिसिन का मेजरमेंट को और थोड़ा सा अच्छे से देख लो। मैं इसको इस तरफ से, साइड से अगर देखें तो ये कैसे दिखेगा, साइड से हम लोग देख रहे हैं ना, इधर से, तो ये समझ लो ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल हो गया। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का अलग से एक बॉक्स होता है। ये कितना हो गया, ये 20 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। और ये ज़मीन के नीचे भी 10 सेंटीमीटर गड़ा रहता है, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल हो गया। तो ये तुम्हारा क्या है, बोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से प्लास्टिसिन लगा होता है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से ऐसे सीधा ऐसे प्लास्टिसिन नहीं लगता, ठीक है। ये स्लोप वाइज रहता है। तो ये जो स्लोप होती है, ये कितना, 45 डिग्री का स्लोप होता है, ठीक है, इस तरह से हल्का सा। और ये कितना ऊपर, कितना उठा रहता है, तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा रहता है, ठीक है। आ रहा है समझ में यहाँ तक? यहाँ से हम लोग इसको देख रहे हैं साइड वाइज, ठीक है। ठीक है। अब जैसे तुम्हारा पैर यहाँ पर इसके ऊपर में आकर ऐसे पड़ेगा इस तरह से, तो यहाँ तक ये फाउल नहीं है। मान लो ये कॉर्नर में पड़ेगा, और अगर मैं इसको सीधा उठा दूँ तो क्या होगा, यहाँ से पैर जब लिफ्ट होते रहेगा तो यहाँ पर निशान पड़ जाएगा। तो इस निशान, इस फाउल को बचाने के लिए, है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको 45 एंगल में ऐसे स्लोप करते हुए 1 सेंटीमीटर ऊंचा, मात्र 1 सेंटीमीटर ऊंचा यहाँ पर प्लास्टिसिन लगाते हैं, ठीक है। आया समझ में? हाँ बोलो, आवाज़ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, टेकअप बोर्ड की चौड़ाई होती है। यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, बताओ। ये अलग से है ना 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर अलग से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये टेकअप बोर्ड है, यहाँ पर भी दिखा है, ये 20 सेंटीमीटर होता है, ये 10 सेंटीमीटर होता है ना। क्लियर, क्लियर हो गया। तो हमारा जो वैलिड जो है, ये 20 सेंटीमीटर वैलिड होता है ना। इसके यहाँ पर अगर तुम इसके ऊपर तुम पैर रख रहे हो तो फाउल नहीं होता है, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो, हम लोग बात करते हैं टेक ऑफ की, है ना। तो जैसे मैं आइडियल टेक ऑफ की भी बात करूँगा, और वर्क को, उसमें कैसे हम लोग एयर में रहते हैं और कैसे लैंडिंग करते हैं उसकी बात करेंगे। देखो, ये नॉर्मल हैंग स्टाइल का जंप है, ठीक है। यहाँ से टेक ऑफ हो रहा है, तो टेक ऑफ का जो हमारा मूवमेंट है, कोशिश करते हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मूवमेंट है ना, इस तरह से मूवमेंट हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का।
तो जो उछाल है ना, ये कोशिश करना चाहिए कि उछाल जो है ये 45 डिग्री में होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि 45 डिग्री में उछाल हो। ये जो पोजीशन है ये हैंग पोजीशन है। बॉडी को क्या किया इसने, ऊपर की तरफ शिफ्ट करके हैंग किया। हैंग के बाद हाथों को सामने ले जाकर पैर को फिर सामने लाकर यहाँ पर लैंडिंग की। तो इस तरह से ये हैंग स्टाइल की पोजीशन होती है। ठीक है, सेल में क्या होता है, हम लोग जो पैर को सामने की तरफ शिफ्ट करते हैं ना, उसके लिए सिंपल एक जैसे ही जंप करते हैं और पैरों को आगे की तरफ शिफ्ट करना और बॉडी को ये इस तरह से हम लोग चिपका देते हैं सामने की तरफ। ठीक है, सामने पूरा बॉडी वेट सामने ले जाकर, तो ये सेल पोजीशन होती है। ठीक है, जंप लेने के बाद, और इस सेल पोजीशन में आने के लिए हम लोग जब साइकिलिंग मेथड को यूज़ करते हैं, मतलब पैर को साइकिल चलाते हुए इस पोजीशन में आते हैं और जाकर फिर हम लोग जो जंप करते हैं, गिरते हैं आगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिलिंग टेक्निक बोलते हैं। जिनके पास ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है, टाइम मतलब एयर में होने वाला टाइम, ठीक है, जंप अगर अच्छा हो रहा है और एयर में ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो ये पूरा साइकिलिंग करके सेल पोजीशन में आकर फिर सामने ये गिरते हैं। ठीक है, ज़्यादातर गर्ल्स जो होती हैं वो ये हैंग स्टाइल को यूज़ करती हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, लगभग 7 मीटर जंप होता है गर्ल्स का। ठीक है, तो एयर में क्या होगा, टाइम कम मिलेगा, लेकिन बॉयज़ का जो जंप होता है वो क्या होता है, लगभग 8.67 के आसपास का जंप है। तो ये जो जंप है, तो इसमें लगभग 1.5 मीटर ज़्यादा जंप है। तो टाइम किसको ज़्यादा मिल रहा है, बॉयज़ को, है ना। तो यहाँ पर मूवमेंट करने के लिए भी समय ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो साइकिलिंग करके सेल पोजीशन में आकर फिर यहाँ पर जो गिरते हैं, इसको हम लोग क्या ज़्यादातर बॉयज़ यूज़ करते हैं, है ना। और गर्ल्स ज़्यादातर क्या यूज़ करती हैं, हैंग स्टाइल। ठीक है, ठीक है, देखो ये हैंग स्टाइल है। ठीक है, और ये सेल के पोजीशन में आने की कोशिश कर रही हूँ। ये हालांकि सेल पोजीशन नहीं है, ये हैंग स्टाइल का ही अगला स्टेप है। सेल पोजीशन में पूरी बॉडी देखो इस तरह से यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, ये सेल की पोजीशन है। आया समझ में। अच्छा, एक बार रिवीजन कर लें, बोलते ही आना। रनवे कितने का होता है, मीटर। ठीक है, 45 मीटर कम से कम दिया जाता है, 45 मीटर से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्योंकि ये ओपन होता है ना पीछे, तो और पीछे से वो जंप कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा दूर से जंप करेंगे तो रनर जो एथलीट होगा उसी का नुकसान है। तो 45 के आसपास ही लोग रखते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं रखते हैं, है ना। तो देखो ये तो रनवे हो गया। रनवे का मेजरमेंट क्या होता है, विड्थ कितना होता है, 1.22 होता है। टेकअप बोर्ड का भी कितना होता है, ठीक है, 1.2। इसको अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये जो विड्थ होती है ये कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर की होती है, और लेंथ कितना होता है, 1.22 का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग जंप पिट की। लॉन्ग जंप पिट में क्या होता है, ठीक है, तो ये 2.75 होता है। ठीक है, और ये कितना होता है, ठीक है। चलो अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं
किस में आ जाते हैं, हॉप स्टेप जंप या ट्रिपल जंप की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो ये सेम इसका जो मेजरमेंट होगा ये सेम होगा होगा लेकिन यहाँ से टेकअप बोर्ड का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ 13 मीटर जो होता है वो मेंस के लिए होता है और जो 11 मीटर होता है वो वुमेन के लिए होता है। ठीक है, और इसका जो मेजरमेंट है वो सेम वैसे ही होगा, है ना, 1.22 और ये 20 सेंटीमीटर और डैश 10 सेंटीमीटर का ये मार्क है। तो टेकअप बोर्ड कितने का होता है, तो तुम ये 20/1.22 ही करोगे। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉप स्टेप एंड जंप। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल जंप। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, सेम डिस्टेंस वही रहता है 45 मीटर एंड अबव। ठीक है।